भोग लूं, ये दुख लूं, ये सुन लूं, ये खरीद लूं, ये मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। सुखी है जो निष्काम होकर भगवान में स्थित हो गया। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, वो सुखी है जो सकल कामनाहीन जी। और यहां सब कामनाओं से चल रहा है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, तो कहां सुखी हो? कहने मात्र का सुख नहीं है। बात समझ रहे हो आप? सुख तो भगवान में है। तो आप अपना सुख का मतलब देह धर्म से बात कर रहे हैं, तो ये सब में है, आप में नहीं, ये सब में है। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके सिवा सब देह आ सकता है। घूम घूम के बात चाहे जितनी करें, वो बात देह में ही स्थित है। देह की ही क्रियाओं को अपना वो कर्तृत्व भाव मानते हैं और देह जनित भोगों को ही वो सुख मानते हैं। इसी अज्ञान में फंसे बार बार जन्म, बार बार मरण को भोगते हैं। इसको मिटाने के लिए अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। एक मिनट भी खाली हृदय न रहे, हर समय नाम जप करो। राधा राधा, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो जो। जी जैसे पहले मानसिक में राधा नाम जैसे आप ध्यान करते, लेकिन अब थोड़ा हो नहीं पा रहा मानसिक नाम। हाँ, क्योंकि भोगों में रत होने पर मलिन बुद्धि हो जाती है, तो कैसे होगा? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। मान लो सत्संग हुआ, उसके प्रभाव से पाप नष्ट हुए, आपका राधा नाम शुरू हो गया, आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, फिर पापाचरण कर लियो, मलिन हो गया, हिम्मतें नहीं रह गई। अब पापवंत कर सहज स्वभाव, स्वभाव में ही नहीं आएगा कि मैं भजन करूं। जब अपवित्र मन हो जाता है तो जलन पैदा होती है, भजन की तरफ से अरुचि हो जाती है। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और उत्तम बातें सब गायब हो जाती हैं और वही संसार अच्छा लगने लगता है। फिर सत्संग होता है तो फिर एक नई चेतना जागृत होती है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जो हम बार बार अपनी वासनाओं में फिसल जाते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, सत्संग बार बार उस गंदे हृदय को पवित्र करके उत्साहित करता है भगवत प्राप्ति की। तो अगर हम एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, तो हम कोशिश करें हर बार उठने की, तो कभी न कभी भगवान की कृपा से हम निकल जाएंगे। तब हमारा भजन अखंड होने लगेगा। अभी तो हालत खराब है। जैसे डॉक्टर ने बीमार आदमी को देख के समझता है कि भाई तुम्हारी हालत तो बहुत सीरियस है, ऐसे ही हालत सीरियस है। सीरियस का मतलब है मन इंद्रियां विषयों में पूर्ण रूप से गुलामी स्वीकार किए गए। अब धीरे धीरे उठो, इसी से उठने के लिए तो सत्संग मिला है। जिसे जानते हो गलत है, उसे कोशिश करो कि आपको नहीं करना है, कोशिश करो, आप निकल जाओगे। कोई भी अभ्यास दृढ़ कर ले तो आश्चर्य में घटनाएं होती हैं अभ्यास के द्वारा। मतलब आंख में पट्टी बंधी और निशाना लगा रहे हैं, अभ्यास। शब्द से गोली मार दे, शब्द आया सीधे उसी की गोली लगेगी जाके, बिना देखे मार ली। अभ्यास किया तो हाथ से ऐसे ईंट तोड़ दिया, तो ये तो प्राकृतिक अभ्यास है। हम चिदानंद अभ्यास करें, सच्चिदानंद भगवान का नाम का रूप का लील, तो हम माया को परास्त नहीं कर देंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद इन पर विजय नहीं प्राप्त अभ्यास पर हम लोग क्या टूट जाते हैं, मन से लड़ नहीं पाते। मन जब हट करता है तो हम टूट जाते हैं। नहीं, टूटना नहीं।